नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। 26 मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पास गृह मंत्रालय रखेंगे, लेकिन बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में नजर आई है। और सबसे आश्चर्य की बात है कि सम्राट चौधरी को गृह विभाग दिया गया है। हमारे साथ बिहार के बड़े आंख के डॉक्टर और बीजेपी नेता डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी। नमस्कार सर, सम्राट चौधरी को गृह विभाग लग रहा है थोड़ा अलग टाइप का डिसीजन बीजेपी का। नहीं, अलग डिसीजन नहीं है। जो हमारे दल के नेता है वो हमारे विधायी दल के नेता है और ऐसी परंपरा रही है कि जो नेता होते हैं उनको सबसे महत्वपूर्ण विभाग दिया जाता है। गृह विभाग अत्यंत महत्वपूर्ण विभाग है और उनको दिया गया है। हमें बहुत खुशी है इस बात की। हम विशेष रूप से बधाई देते हैं अपने सम्मानित नेता को और हमें उम्मीद है कि बिहार की कानून व्यवस्था, यहाँ के एक एक जन जन की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके मजबूत कंधों पर है और बिहार की कानून व्यवस्था सबसे सुदृढ़ और सुरक्षित हाथों में गई है। और बिहार की जनता और यहाँ के एक एक जन को इसके लिए विशेष रूप से बधाई। एक चीज मानिएगा ना सर कि गृह विभाग भी पहली बार गया है बीजेपी के खाते में। देखिए, कौन सा विभाग मुख्यमंत्री जी अपने पास रखेंगे और कौन किसको देंगे, ये पूर्ण रूप से मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। विभाग किसी भी मंत्री के पास कोई जाए, मुख्यमंत्री ही सर्वे सर्वा होता है हर विभाग का। तो मुख्यमंत्री जब चाहे, जिस विभाग में चाहे वो इंटरेस्ट। बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी है बिहार में, मानना होगा। आज के मंत्रिमंडल जो विभाग मिला है इससे तय हो गया। देखिए, हमारे इस राज्य की जो एनडीए की सरकार है, इसके नेता माननीय नीतीश कुमार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो मुख्यमंत्री होता है वही नेता होता है। कई बार आपने देखा होगा कि बिना विभाग के भी मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन बिना विभाग के भी मुख्यमंत्री हैं तो सारे विभागों के मालिक वही होते हैं। अब मुख्यमंत्री अपनी सुविधा के अनुसार, सही प्रशासन चलाने के अनुसार वो आकलन करता है अपने मंत्रियों की क्षमता को, उनके नेतृत्व क्षमता को, उनकी कार्य कुशलता को। और नीतीश कुमार जी ने माननीय सम्राट जी को अनेक वर्षों तक अपने साथ काम करते हुए देखा। उनके नेतृत्व में उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की भूमिका अच्छे से निभाई और वित्त मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण विभाग उन्होंने चलाया। और ऐसा नीतीश कुमार जी को महसूस हुआ होगा कि ये गृह विभाग भी अच्छे से चलाएंगे, इसलिए उन्होंने ये विभाग दिया। प्रशांत किशोर सर लगातार बीजेपी के नेताओं पर हमलावर रहे, उसमें सम्राट चौधरी पर मेन रहे, ज्यादा दिनों तक सम्राट चौधरी पर है। उनकी उम्र से लेकर के कई नरसंहार की जो बात है कि 7 जो लोगों की हत्या हुई है उसमें भी इनका सम्राट जी का नाम है। तो माने है ना कि बीजेपी नेतृत्व ने पूरे एक सिरे से नकार दिया है इन आरोपों को। देखिए, किसी राजनीतिक आरोप के आधार पर निर्णय नहीं लिए जाते हैं, उसका कोई लेकिन सर आरोपी व्यक्ति है नहीं, कोई आरोप नहीं है, कोई किसी कोर्ट ऑफ लॉ में कोई केसेस पेंडिंग नहीं है, कोई किसी न्याय संहिता या न्याय व्यवस्था में उन पर आरोप नहीं लगा, दोषी नहीं ठहरा। प्रशांत किशोर के आरोप से नहीं ये तय होगा कि कौन मंत्री बनेगा नहीं बनेगा। हाँ, भारत का कोई न्यायालय, कोई पुलिस व्यवस्था, ऐसी कोई संस्था किसी को आरोपित करती है तब उस पर निर्णय होता है। भाई, प्रशांत किशोर नहीं निर्णय लेंगे ना कि कौन मंत्री बनेगा या कौन आरोपी है और कौन दोष मुक्त है। और उनके जितने भी प्रश्न थे उनका जवाब हमारे नेता सम्राट चौधरी जी ने अनेक अपने इंटरव्यू और जनता ने भी दिया। जनता ने भी दिया। वो 45,000 वोटों से जीत के आया। वहां तो प्रशांत किशोर के भी कैंडिडेट थे भाई, और वो उनके कहने के अनुसार, कथनानुसार वो बड़े ही स्वच्छ व्यक्तित्व के थे। तो जनता ने बताया ना भाई कि हमारा नेता कौन है, हमें किनकी बातों पर भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार जी, सम्राट जी और एनडीए पर भरोसा है या प्रशांत जी के? प्रशांत जी को तो ऐसा जनता ने कर दिया कि कल से उपवास पर बैठे थे 24 घंटा के लिए। जी बिल्कुल, उन्हें वास्तव में उपवास और आत्मावलोकन की जरूरत है कि उन्होंने अपनी पार्टी जो बनाई और उसका प्रचार प्रसार किया और अंत में वो रास्ता भटक कर बिल्कुल एक दोषारोपण की राजनीति में जो उतर गए थे। बिहार की जनता ने अच्छे से ये जवाब दे दिया कि बिहार में ऐसी राजनीति नहीं चलती है। आप मुद्दों की राजनीति करिए, आप जनता के लिए क्या लेकर आ रहे हैं ये राजनीति करिए। किसी व्यक्ति पर अगर न्यायालय में कोई मुकदमा चल रहा है, उस मुद्दे को उठाइए, वो भी चलेगा। जहां कोई कोर्ट में लंबित केस नहीं है, आप ऐसे पुराने मुद्दों को, जिनका फैसला हो चुका है, निर्णय आ चुका है, उसको आप उठाकर और इस तरह की बातें करते हैं तो जनता में नाराजगी होती है आपके प्रति। अनर्गल आरोपों का जवाब जनता अपने वो तो समझ में आ गया कि 0 सीट आ गया। बिल्कुल, जो सुनामी आई है सर बिहार में, जिस प्रकार से विपक्ष साफ हो गया, जनसुराज को 0 सीट आ गया, इस सुनामी में क्या अब ब्रह्मपुर की अगर हम बात करते हैं, जहां से आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, आपका घर भी वहां है,
ब्रह्मपुर के विकास के लिए आपने जो काम किया बिना जनप्रतिनिधि रहे, हमने कई बार अपने दर्शकों को बताया है कि नैनी जोर से लेकर के ब्रह्मपुर तक की जो जर्जर सड़क थी उसको आपने चलने लायक बनवा दिया। तो क्या माना जाए कि इस सुनामी में भी ब्रह्मपुर अब विकास से वंचित रहेगा? ऐसा नहीं है। देखिए, मैं बताता हूं कि जो एक विधायक होता है वो क्षेत्र की छोटी छोटी समस्याओं तक ही उसके अधिकार सीमित है। जब हमारी इतनी प्रचंड बहुमत की एनडीए की सरकार बनी है तो सरकार के नजर से कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रहेगा। हमारे जितने भी मंत्री बने हैं उनके पास कोई भी बीजेपी का या एनडीए का कार्यकर्ता जाएगा क्षेत्र की समस्या लेकर तो उस पर जरूर वो लोग ध्यान देंगे। और ब्रह्मपुर भी किसी भी मामले में, ये बिहार की जो गति है, जो एनडीए सरकार में बिहार जिस विकास के पथ पर चल रहा है उसमें ब्रह्मपुर पीछे नहीं छूटे। लेकिन सर 10 साल में तो कोई काम नहीं हो पाया। आपने देखा कि विधायक जी की गाड़ी फंस गई थी। देखिए, विधायक जी की गाड़ी फंस गई थी और उस समय कोई ध्यान देने वाला नहीं रहा होगा जिसने क्षेत्र की समस्याओं को नहीं उठाया। लेकिन अब जनता भी जागरूक है, हमारे जैसे राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं। तो भले हम चुनाव नहीं लड़े, हम जीते नहीं, हम कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, लेकिन सरकार इतनी सेंसिटिव है कि किसी भी मंत्री के पास कोई कार्य आप लेके जाते हैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में तो वो जनता की बात को समझते हैं मंत्री। एक कार्यकर्ता की बात को, उसके आग्रह को, अगर आपकी डिमांड जेन्युइन है तो उस पर एक्शन होता है। और ब्रह्मपुर विकास में अछूता नहीं रहेगा, ये मैं आपको भी आश्वासन मतलब माने है ना कि ब्रह्मपुर की आज भी आपको वही चिंता है। बिल्कुल, ब्रह्मपुर मेरी जन्मभूमि है और उस जन्मभूमि में मैं पला बढ़ा, वहां से मैंने शिक्षा प्राप्त की और वहीं के पुण्य प्रताप से, माँ गंगा के आशीर्वाद से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो ब्रह्मपुर में हम कुछ नहीं रहेंगे, सिर्फ एक डॉक्टर रहेंगे तब भी ब्रह्मपुर के लिए चिंतित रहेंगे। और जो हमारे भुजाओं में जो भी शक्ति ईश्वर देंगे उससे कोई कोर कसर नहीं उठा रखेंगे कि ब्रह्मपुर कहीं किसी भी मामले में। लेकिन सर एक और बड़ा सवाल है, बक्सर जिला में 4 विधानसभा की सीट है, जिसमें एक ब्रह्मपुर अगर छोड़ दिया जाए तो तीनों सीट जनता ने एनडीए की झोली में डाला है। बिल्कुल, मंत्रिमंडल में कहीं नजर नहीं आया बक्सर का प्रतिनिधि। देखिए, मंत्रिमंडल सिर्फ ऐसा नहीं है कि सभी जिलों, आप बताइए बिहार में 38 जिले हैं और मंत्रिमंडल में कुल 36 ही संख्या है, तो क्या यह संभव है कि सारे जिलों का प्रतिनिधित्व होगा? क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व होता है। जैसे हमारे यहाँ से आरा के जो सम्माननीय विधायक संजय सिंह टाइगर जी हैं वो मंत्री बने हैं, तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि शाहबाद का वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसके अलावा कोई अन्य भी मंत्री होंगे उनको जिले का प्रभारी मंत्री बनाया जाएगा। तो माना जाता है कि जिले के सारे विभागों का वो ध्यान देते हैं। तो ऐसी संरचना है, प्रशासन व्यवस्था है कि जिले के कोई मंत्री बने या ना बने, वो जिला या वो क्षेत्र विकास की दौड़ में पीछे नहीं रह सकता है। ऐसा नहीं होगा कि बक्सर से कोई मंत्री नहीं बने हैं तो बक्सर में विकास नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि वो जो शासन पद्धति है और प्रणाली है उसमें उस जिले का या उस विधानसभा का कोई मंत्री हो नहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक और सवाल उठ रहा है सर कि क्या ब्रह्मपुर में यदि बीजेपी रहती जी तो आज यही सीन रहता? देखिए, बीजेपी रहती तो हो सकता है सीन बदल जाता है, लेकिन देखिए जब गठबंधन में आप चुनाव लड़ते हैं तो ये नहीं सोचते हैं कि मैं रहता तो ये होता, वो रहते तो वो होता। लेकिन सवाल तो उठता है। सवाल इसलिए उठता है कि जनता बीजेपी को लंबे समय से जानती है, वो फूल के निशान को पहचानती है। एनडीए के प्रति इतनी जबरदस्त रुझान थी, लेकिन लोग फूल का निशान कि हमको फूल पर वोट देना है। तो एक होता है कि गठबंधन के जब नए सहयोगी आते हैं तो उनका जो सिंबल होता है उसको भी जनता नहीं जानती है। सिंबल बताने में बहुत तकलीफ हुई हमारे कार्यकर्ताओं को, घर घर जाकर बताना कि भाई फूल नहीं, इस बार बीजेपी के प्रतिनिधि हमारे एनडीए के जो प्रत्याशी हैं वो हेलीकॉप्टर से हैं, तो कुछ वोटों का नुकसान तो और थोड़े से वोटों से हार। बिल्कुल। इसके अलावा होता है कि जो पार्टी की संरचना होती है और उसमें एक्सपेक्टेशन होता है कार्यकर्ताओं को, तो कहीं ना कहीं उससे थोड़ा अंतर पड़ता है। एक जो सीट रहती है, जो ट्रेडिशनल सीट रहती है कि ये पार्टी लड़ती है और अचानक से चेंज आता है, तो कई बार वो एनर्सिया होती है, वो कार्यकर्ताओं में उतना उत्साह नहीं भर पाता है, तो कहीं ना कहीं उससे कभी कभी नुकसान हो जाता है। एक आखिरी सवाल है सर, लगातार यह भी सवाल आ रहा है, लगातार कमेंट बॉक्स में यह बातें आ रही है कि डॉक्टर साहब अब चुनाव बीत गया तो जो आपने लोगों की सेवा की है, आपने कहा भी है कि ब्रह्मपुर के लोगों को, यहाँ तक कि बक्सर जिला, आपने कई जगह हमने दिखाया है कि डुमरांव तक में आपने कैंप लगाया, वहां के लोगों को छोटी मोटी समस्या के लिए पटना नहीं आना होगा। क्या आपका कैंप चलेगा या आप चुनाव खत्म तो बंद?
भाई कैंप से भी ज्यादा अच्छी व्यवस्था होने जा रही है। मैं तो वहाँ अस्पताल ही बना, शाहपुर में आप खोल रहे हैं। वो टर्शियरी आई केयर अस्पताल होगा। कैंप में तो हम सिर्फ आंख जांच करते थे, दवा देते थे और चश्मा वहाँ देते थे। विश्व स्तरीय सुविधा है। जब हमारा विश्व स्तरीय अस्पताल बन के शुरू होगा तो मरीज को वहीं उत्कृष्ट सेवा भी मिलेगी, ऑपरेशन भी होगा और मरीज को पटना आने की तकलीफ नहीं होगी। तो ब्रह्मपुर क्षेत्र कोई हमने राजनीति के लिए नहीं चुना है। ब्रह्मपुर आपका तो मेरी जन्मभूमि है और जन्मभूमि ने जो हमें इस मुकाम तक पहुंचाया है, तो जन्मभूमि का कर्ज थोड़ा सा चुका पाए, इसलिए हम ब्रह्मपुर की सेवा कर रहे हैं और कैंप कर रहे हैं। और वो अगले 50 साल तक हमें कोई पद नहीं मिले, कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिले, कोई टिकट नहीं मिले, लेकिन ब्रह्मपुर के प्रति मेरा लगाव और कार्य चलता रहे। देखिए, तो आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। ब्रह्मपुर के प्रति समर्पण जो भावना थी डॉक्टर साहब की, आज भी है, कल भी रहेगी और अगले 50 वर्षों तक, जब तक डॉक्टर साहब सही है, यह चलते रहेगा। और इसका उदाहरण है कि शाहपुर में वर्ल्ड क्लास सुविधा वाला हॉस्पिटल बन रहा है, जो कि 26 में तैयार होने की संभावना है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि डॉक्टर साहब का सीधे तौर पर कहना है कि सुनामी में भले ब्रह्मपुर एनडीए के कैंडिडेट नहीं जीत पाए, लेकिन किसी भी स्थिति में विकास से अछूता नहीं रहेगा। डॉक्टर साहब के दावों में कितनी सच्चाई है तो कुछ महीनों के बाद पता चलेगा। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग न्यूज़। थैंक यू सर। धन्यवाद।